तो फ्रेंड्स, आज हमारे सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर मैं लिनक्स की और एक नई वीडियो खास लेकर आया हूँ। तो लिनक्स का मैंने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो के अंदर बहुत समझा दिया था कि लिनक्स क्या है। और लिनक्स से पहले समझने से पहले यूनिक्स क्या होता है वो देखिए और समझिए। फिर मैंने बताया था कि क्या डिफरेंट है माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्या फ़र्क है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो वीडियो जाकर देखिए। फिर मैंने बताया था कि विंडोज़ और वर्सेस लिनक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इसकी वजह से लिनक्स को बहुत सारी कंपनी एक सर्वर के सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो आज के टाइम के अंदर यहाँ पर मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, इस बटन वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये लिनक्स कर्नल के बारे में, मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल्स के बारे में है। और इसी के अंदर में यहाँ पर जिसने यूनिक्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही डीप यहाँ पर नॉलेज लिया, उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट किया था। तो लुकिंग इनटू द लिनक्स कर्नल का मतलब होता है कि मैंने कहा था कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल होती है और वहीं से बहुत सारी अलग अलग फाइल्स स्टार्ट होती है, मीन्स मेन डेटा होता है। तो जब भी हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं या फिर स्विच यहाँ पर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो पहला हमारा बायोस चलता है। अगर आपका एसएस कंपनी का है तो एसएस लिखा होगा, आपका गीगाबाइट तो गीगाबाइट लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, तो विंडोज़ का लोगो दिखा देगा। विंडोज 7 तो विंडोज 7 का लोगो दिखा देगा। तो ये जो स्टार्ट होता है, लॉगिन होता है, और आप लॉगिन करने का जो आपको फैसिलिटीज मिलती है वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल के थ्रू उसका मेन डेटा होता है। तो यहाँ पर भी लिनक्स के अंदर उसका मेन फाइल क्या है, उसका मेन फाइल का डेटा क्या होता है, लिनक्स कर्नल क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत कुछ बता दिया था, वो जाकर देखिए तो आपको और अच्छी तरह से नॉलेज आएगा और आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि लुकिंग इनटू द लिनक्स कर्नल का मतलब होता है कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि द कोर ऑफ द लिनक्स सिस्टम इज द कर्नल। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मीन्स मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की पहले से ही प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है मेरे चैनल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन सीपीयू का जो ब्रेन है, मतलब एक दिमाग जो है, वो मेन जो कंप्यूटर है असली में सीपीयू है, और उसका बैकबोन जो है हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन
सिस्टम जो होता है वो मेन फाइल होती है, उसको डेटा होता है, और लिनक्स के अंदर उसको कहते हैं कर्नल। तो द कर्नल कंट्रोल ऑल ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। जो कर्नल होता है वो सभी हार्डवेयर को, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देख सकते कि ये माउस है, यूँ राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, सेंटर में रखता हूँ, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का माउस है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का माउस पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ पर लिनक्स सिस्टम मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँगा, तो ये माउस पॉइंट का कोई और डिज़ाइन होगा, कोई और इसका राइट क्लिक करूँगा तो मुझे कोई रिफ्रेश नहीं मिलेगा, या तो फिर कोई और यहाँ पर ऑप्शंस आएगा। तो ये जो होता है ये मेन कंट्रोल करता है हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को क्या करता है, स्टार्ट होता है यहाँ पर, और एलोकेटिंग हार्डवेयर व्हेन नेसेसरी। तो हार्डवेयर को आपको ज़रूरी है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी लिमिट होती है, हर मिनिमम लिमिट के ऊपर आप सेट करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या लिमिट होती है मैं समझाऊंगा। एंड एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर वेयर रिक्वायर्ड, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सॉफ्टवेयर का मेन इम्पोर्टेंट काम होता है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी चीज़ें, वो सर्विस प्रोवाइड करें यहाँ पर। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ यू वी बीन फॉलोइंग द लिनक्स वर्ल्ड एट ऑल, नो डाउट you will hear the name Linux Torvalds। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप फॉलो करते हैं लिनक्स की दुनिया को, मतलब जैसे कि विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7, विंडो 8.1, विंडो 10, ओके, उसी तरह से लिनक्स की भी अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है। और ज़्यादातर यूएस जैसे सिस्टम के अंदर, यूएस जैसे देश के अंदर, या फिर यूँ कहो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो होती है वो लिनक्स के ऊपर ही धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है यहाँ पर। तो नो डाउट यू वी हर्ड द नेम लिनस टॉर्वल्ड्स। सो ये लिनस टॉर्वल्ड्स ही इंजीनियर था, अभी भी है, कि जैसे कि बिल गेट्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज डोस कमांड, उसी तरह से लिनस टॉर्वल्ड्स ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। उन्होंने यूनिक्स के ऊपर से लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ओके, तो जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनी थी तब लोग उसको ओपन सोर्स या फिर यूँ कहो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह जानते थे। तब लिनक्स रेड हैट नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर रेड हैट नाम उन्होंने बाद में दिया। तो लिनक्स टॉर्वल्ड के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने शुरुआत की थी, स्टडी की थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिक्स क्या है और यूनिक्स कैसे स्टार्ट हुआ था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल, बी शेल, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इन सभी के डेटा वगैरह अलग अलग तरह के यहाँ पर रिसर्च करके अलग अलग यहाँ पर उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बाद में बात करूँगा मैं। पहले अलग अलग लैंग्वेजेस आए, प्रोग्राम्स आए, और उसी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम इंजीनियर्स बड़े यहाँ पर 1985 से लेकर स्टार्ट हुआ था यहाँ पर। और 1989 के अंदर से ही लिनस टॉर्वल्ड ने यूनिक्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, इसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया था, और उन्हीं से उन्होंने स्टार्ट किया था लिनक्स सिस्टम। तो और इसको समझते, लिनक्स इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फर्स्ट लिनक्स कर्नल सॉफ्टवेयर while he was student at the University of Helsinki। लिनस ही ऐसा एक मेन पर्सन था, वो ही रिस्पॉन्सिबल इस क्रिएट किया था, उन्होंने फर्स्ट सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जब वो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्सिंकी करके। ही इंटरनेट इट टू बी कॉपी ऑफ द यूनिक्स सिस्टम। उन्होंने ऐसा ही एक सिस्टम बनाया जो यूनिक्स की कॉपी हो। ओके,
एट द टाइम पर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मैनी यूनिवर्सिटी। तो उस टाइम पर बहुत ही अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लिनक्स को यूज़ किया गया था, और अभी भी लिनक्स के अंदर और पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो आफ्टर डेवलपिंग द लिनक्स कर्नल, लिनक्स रिलीज इट टू द इंटरनेट community and associated suggestion for improving it। तो यहाँ पर लिनक्स का मेन जो सिस्टम डेवलप इसलिए किया था उसके बाद कि वो इंटरनेट कम्युनिकेशन को और बढ़ाए, और जो सॉल्यूशन दे, सजेशन दे, और अच्छी तरह से इम्प्रूव हो, लोगों की अलग अलग आइडिया से और इम्प्रूव हो। तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया था। दिस सिंपल प्रोसेस स्टार्टेड अ रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंपल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था अलग अलग वर्ल्ड की दुनिया के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की चेंजिंग करने के लिए। Soon Linux was receiving suggestions from students as well as professional programmers from around the world। तो जो लिंस टॉवर्स ने बनाया था वो उसने रिसीव तो सजेशन किया ही, साथ स्टूडेंट के थ्रू, और जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर थे, मतलब जो बहुत बड़े प्रोग्रामर भी थे, उस इंजीनियर ने भी यहाँ पर लिंस टॉवर्स की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करना शुरू कर दिया। Allowing anyone to change programming code, the kernel will result in complete chaos। तो एक तरह का अलाउ किया था, कोई भी चेंज कर सकते हो प्रोग्राम कोड को, उसके साथ कर्नल के अंदर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो। जैसे कि मैंने कहा कि ये ओपन सोर्स है यहाँ पर लिनक्स के अंदर। अगर आपको राइट क्लिक करके कोई ऑप्शंस निकालना है और आपका खुद का ऑप्शन रखना है तो आप रख सकते हो। To simplify things, Linux acted as the central point for the improving suggestion। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई सीधा सीधा यहाँ पर विचार है कि लिनक्स ने ऐसा एक्ट क्रिएट किया सेंटर पॉइंट में, ऐसा यहाँ पर सेंटर पॉइंट सिस्टम क्रिएट किया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि सभी लोग इसके साथ जुड़े और इम्प्रूव करे यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ आप अच्छी तरह से जॉब ऑफर होती है, तब जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटर करने वाले लोग होते हैं वो लोग ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं या फिर उसके अंदर चेंज करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि लिनक्स के अंदर आप अच्छी तरह से प्रोग्रामर हो, आप अच्छी तरह से सिस्टम को डेवलप करने वाले लोग हो, तो वो लोग जुड़ते जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इट वॉज अल्टीमेटली लिनक्स डिसीजन वेदर और नॉट इनकॉर्पोरेट स्टेशन कोड इन द कर्नल, कि उन्होंने जो क्रिएट किया था अल्टीमेटली डिसीजन क्रिएट किया था, चाहे फिर आप उसके साथ जुड़े हो या ना जुड़े हो, लेकिन आप सजेशन कोड देते हो या फिर आप कोई आप कोड देते हो या फिर आपका प्रोग्राम देते हो कर्नल के अंदर, तो वो एक सेम एज इट इज एक पार्ट आप बन जाते हो। So this same concept is still in the place in the Linux kernel code। आज भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब आज भी ये कर्नल कोड के अंदर बहुत आज आगे निकल चुका है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत सारे 95% बड़े बड़े सर्वर्स लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं। एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट लिनक्स कंट्रोलिंग द कर्नल कोड, a team of developers has taken on the task। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिनक्स ने कंट्रोलिंग करने का कोड तो डाला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसके डेवलपर्स भी हो, इसी तरह से टास्क भी वो परफॉर्म करवाता है। तो हम देखते हैं आगे कि यहाँ पर लिनक्स यूनिक्स की आर्किटेक्चर क्या है। यूनिक्स समझोगे तो लिनक्स समझ में आ जाएगा। तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि उसकी कौन सी अलग अलग फाइल्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। लिनक्स का यहाँ पर बेसिक ब्लॉक है डायग्राम ऑफ यूनिक्स सिस्टम। तो किस तरह से आप समझोगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट है, देख सकते हो कि हमारे ये आप देखोगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको कई सारी ऐसी फाइल मिलेगी, जैसे कि मैं यूँ कहूँ, देख सकते हो कि मैं
जिस पीसी में गया, यहाँ पर हमारी स्टोर होती है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी विंडोज 7 की सभी डेटा की मेन और फाइल्स होती है यहाँ पर। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हो कि इसके अंदर कितने सारे फोल्डर है, इंटेल, प्रोग्राम, प्रोग्राम फाइल 86, ओके। ये 64 बिट प्रोग्राम के लिए, ये 32 बिट के लिए प्रोग्राम है। तो इसके बाद यूज़र की फोल्डर है, और ये विंडोज़ का फोल्डर है। उसके बाद विंडोज 10 अपडेट का फोल्डर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक डेटा है, यहाँ पर मेन डेटा है, यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर लिनक्स के अंदर भी उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्टीशन होता है। तो हार्डवेयर तो होता है, हार्डवेयर के अंदर सब कुछ आ गया हमारा, जैसे कि मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, ओके। तो यहाँ पर सब कुछ आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो कि मैं हार्डवेयर यहाँ पर दिखा। लेकिन उस हार्डवेयर को स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि हम जैसे पावर ऑन करते तो पहला बायोस के बाद स्टार्ट होगा कर्नल, मतलब हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन डेटा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सारे फाइल्स, सारे फोल्डर के अंदर जितने भी ये इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, प्रोग्राम, मेलिंग, एफटीपी। तो ये सभी जो है वो सिर्फ आपके 40 सेकंड में या फिर 1 मिनट के अंदर, जितना अच्छा आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, ये उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक ब्लॉक ऑफ डायग्राम है, यूनिक्स सिस्टम है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में समझते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। कि जिस तरह से विंडोज़ के आपने 7 देखा होगा, या विंडो 8 या विंडो 1 या विंडो 10, तो जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते तो कुछ एप्लीकेशन पहले से सॉफ्टवेयर एंटर होते हैं। अगर आपने मोबाइल देखा हो, नया मोबाइल आपने लिया है, तो कुछ पहले से ही एप्लीकेशंस होती है, कंपनी के थ्रू आती है। इसके अंदर प्ले स्टोर होता है, मेल होता है, एल्बम होती है, फाइल मैनेजर। उसी तरह से यहाँ पर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद इसकी खुद की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आपको मेल मिलेगा, एफटीपी मिलेगा, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, मेन इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ही यूनिक्स आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर रेड हैट लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि बेस क्या होता है, मोर क्या होता है, पीजी क्या होता है, ये जो बहुत ही ये यूनिक्स सिस्टम के अंदर है, और उसी के ऊपर से लिनक्स सिस्टम बनी है, ओके। तो द कर्नल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन फंक्शन, ओके। तो कौन से कर्नल की बात कर रहा हूँ कि जब हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं और जैसे ही हमारा रेड हैट लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, तो कर्नल की जो मेन फाइल होती है, मतलब मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो भी डेटा होता है, उसका क्या मेन इम्पोर्टेंस होता है। तो इसके 4 मेन फंक्शन होता है। पहला जो होता है सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, कि आपके कंप्यूटर की पहली मेमोरी चेक करेगा, ओके। दूसरा होता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मैनेजमेंट, जैसे ही वो मेमोरी चेक करेगा, मीन्स उसकी जो डेटा होते हैं हमारे मेन हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल किए हुए, तो वो उस प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने का सिस्टम का स्टार्ट करेगा। तीसरा जो होता है हार्डवेयर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि आपका सीपीयू स्लो होगा तो वो भी पूरी सिस्टम भी स्लो हो जाएगी। अगर आपका सीपीयू पावरफुल होगा तो पावरफुल जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। दूसरा रैम है, मदरबोर्ड है, तो उसी तरह से हार्डवेयर मैनेजमेंट, तो वो कंट्रोल पूरा करेगा, मीन्स रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। दूसरा जो होता है, चौथा जो इम्पोर्टेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कि आपने जो भी फाइल क्रिएट की है, जो भी प्रोग्राम क्रिएट किए है, या फिर आपने खुद का अपना कोई ऐसा सिस्टम बना कर रखा है कि ये जैसे कंप्यूटर का स्टार्ट हो बटन, तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, तो ये फाइल सिस्टम मैनेजमेंट भी रखता है यहाँ पर। ये 4 मेन इम्पोर्टेंस होता है। तो ये द फॉलोइंग सेक्शन एक्सप्लोर ईच ऑफ द फंक्शन इन मोड के, इसके साथ और भी बहुत सारे फंक्शन जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप देखो कि सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पहला समझ लेता हूँ कि जब वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन होता है, पहला जो फंक्शन होता है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल मेमोरी स्टार्ट होती है, मतलब हमारा डेटा कितना है ये समझना होता है। नॉट ओनली there is the kernel management physical memory available on the server, it can also create and manage a virtual memory or memory that those do not actually exist। मतलब क्या है कि सिस्टम मेमोरी के अंदर अगर आप देखोगे कि कर्नल मैनेजमेंट तो होता है, फिजिकल मेमोरी के लिए वो एक अकेले नहीं होता है, पर फिजिकल मेमोरी मतलब आपने देखा होगा कि रैम होती है, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कि रैम क्या होती है, इसके साथ जुड़ी होती है कुछ ऐसे क्रिएट किए हुए मैनेजमेंट के वर्चुअल मेमोरी भी होती है, जो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो वो खुद का अपना एक सिस्टम सेट कर लेता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके अंदर वो डेटा आप रिकवर करके क्या कर सकती हो, फिर से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। या तो फिर मेमोरी क्या होता है कि वो नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट होता है, मतलब उसके साथ मैच नहीं होगी, मतलब जहाँ आपको 4 GB की रैम चाहिए, मतलब चाहिए, तो अगर आप वो रैम 2 GB की कर दोगे या 1 GB की रैम एंटर करोगे, मतलब डालने की कोशिश करोगे, तो वो स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी और ना ही एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट होता है कि फिजिकल मेमोरी है, ओके, और ये मेन कर्नल है। तो कर्नल क्या करता है, मैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा क्या करता है, एक तरफ फिजिकल मेमोरी को रखता है, दूसरा उसके साथ वर्चुअल मेमोरी का ऐड कर लेता है। वर्चुअल मतलब एक के साथ 2 3, भले ही आपको एक ही रैम लगाई हुई है, लेकिन उसके साथ 2 3 मेमोरी क्रिएट कर लेता है वो प्रोग्राम के थ्रू, ओके। और उसके पास स्वैप स्पेस होता है। स्वैप क्या होता है, जैसे कि आपने पार्टीशन क्रिएट करके देखा होगा, मैंने पार्टीशन की वीडियो बना कर रखी हुई है टेक्निकल टिप्स के अंदर, तो वो जाकर देखिए। तो स्वैप क्या होता है, उसी तरह से मैं आपको, एक पार्टीशन होता है यहाँ पर, ओके। तो कल यहाँ पर देख सकते कि ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एक लिनक्स सिस्टम मेमोरी मैप है यहाँ पर, ओके। तो हार्ड डिस्क का अंदर एक स्वैप स्पेस बन जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ टेम्पररी फाइल वगैरह होती है, लेकिन कुछ इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है जो यहाँ पर कर्नल के साथ काम करती है। तो ये सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट है और यहाँ पर लिनक्स के बारे में। तो इट डज इट दिस बाय यूजिंग स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क। ये जो यूज होता है यहाँ पर हार्ड डिस्क के थ्रू, हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्पेस होती है यूज, और कॉल इट द स्वैप पेज, ओके। एक तरह का पार्टीशन होता है, उसके वो कहते हैं स्वैप पेज। और यही स्वैप पेज जो होता है उसके अंदर कंटेंट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी लोकेशन बैक एंड फॉल फ्रॉम द स्वैप पेज टू द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। इसके अंदर ही उसके डेटा होते हैं कंटेंट मेमोरी वर्चुअल मेमोरी के लिए। जब वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट होती है, मतलब कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो उसके मेमोरी के डेटा होना चाहिए, तो यही से स्टार्ट होता है, मतलब कर्नल के अंदर ही एक स्वैप पेज होता है आपके हार्ड डिस्क के अंदर बन जाता है, थोड़ा सा एक छोटा सा पार्टीशन बन जाता है। तो जब हम इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स को, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्वैप पार्टीशन बन जाता है। तो वही से स्टार्ट होता है, लोकेशन बैक होता है, और यहाँ से एक स्वैप पेज बन जाता है, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी के लिए भी बनता है यहाँ पर, ओके। तो हम नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर समझेंगे कि स्वैपिंग आउट क्या होता है, ओके। अभी इसको मैं कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इन ऑन दिस टॉपिक। में अगले ही वीडियो के अंदर यहीं से स्टार्ट करूँगा, यहीं से ही मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा कर्नल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप ये कम्प्लीटली आप समझ गए तो कम से कम आप लिनक्स के अंदर इम्पोर्टेंट थोड़ा सा समझ जाओगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, चैनल की वो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी नई वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो आपको ये नई जानकारी मिले, ओके, कि कौन से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और लिनक्स की इस कर्नल के बारे में और हम नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर समझेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। उसके
बाद में आपको कर्नल के बारे में बात करने के बाद में आपको मैं समझाने स्टार्ट करूँगा किस तरह से लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, किस तरह से यूज़ करना है, सब कुछ बारीकी से वन बाय वन प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।